राधे राधे भक्तों, आज एक बहुत गूढ़, बहुत गहरा और हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें कैसे पता चले? देखिए, जीवन में सुख तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, लेकिन जब दुख आता है, जब परेशानियां आती हैं, जब रास्ते बंद होने लगते हैं, तब मनुष्य घबरा जाता है और कहता है, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर मैं आपसे कहता हूं, जिसे तुम दुख समझ रहे हो वही तो ईश्वर की परीक्षा है। एक परीक्षा का पहला संकेत अचानक कठिनाइयों का आना। जब आपके जीवन में बिना कारण समस्याएं बढ़ने लगे, काम बनते बनते बिगड़ जाए, रिश्तों में दूरी आने लगे और मन में बेचैनी छा जाए, तो समझ लेना भगवान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी परिस्थितियों की भट्टी में डाला जाता है। जो इस आग में टूट जाता है वो साधारण रह जाता है, और जो इस आग में खुद को संभाल लेता है वो असाधारण बन जाता है। दूसरा संकेत, जब आपका धैर्य टूटने लगे भाइयों, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले आपके धैर्य को परखते हैं। ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप कहने लगते हैं, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं हार गया, लेकिन वहीं उसी क्षण भगवान देख रहे होते हैं, क्या मेरा बच्चा टिकेगा या टूट जाएगा? याद रखना, धैर्य ही वो चाबी है जो हर परीक्षा का ताला खोलती है। तीसरा संकेत, जब सही और गलत के बीच चुनाव हो। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक रास्ता आसान होता है लेकिन गलत होता है, और दूसरा रास्ता कठिन होता है लेकिन सही होता है। उस समय मन कहता है चलो आसान रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, सही रास्ता ही चुनो। वही भगवान की परीक्षा होती है। भगवान यह देखना चाहते हैं तुम परिस्थितियों के अनुसार बदलोगे या अपने संस्कारों पर टिके रहोगे। चौथा संकेत, जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दे, यह बहुत दर्दनाक होता है। जब अपने ही लोग आपको समझना बंद कर दे, आपके खिलाफ हो जाए, आपको अकेला छोड़ दे। लेकिन सुन लो, यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान कहते हैं, जब सब साथ छोड़ दे तब भी क्या तुम मुझ पर भरोसा रखोगे? जो इंसान इस अवस्था में भी विश्वास नहीं खोता, उसे भगवान कभी हारने नहीं देते। पांचवा संकेत, जब आपको बिना कारण अपमान सहना पड़े। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लोग आपको गलत समझते हैं, आपका अपमान करते हैं, मन में गुस्सा आता है, दिल में दर्द होता है। लेकिन वहीं पर भगवान कहते हैं, देखते हैं मेरा यह भक्त प्रतिक्रिया देता है या धैर्य रखता है। जो इंसान अपमान में भी शांत रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। छठा संकेत, जब सब कुछ आपके खिलाफ होने लगे, ऐसा समय आता है जब लगता है कि पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो गई है, काम नहीं बन रहे, लोग साथ नहीं दे रहे, मन भी साथ नहीं दे रहा। उस समय समझ लेना भगवान आपको नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने से पहले झुकना पड़ता है। सातवां संकेत, जब आपके अंदर का विश्वास डगमगाने लगे, भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि क्या आप कठिन समय में भी उनका नाम लेते रहेंगे या नहीं। सुख में तो हर कोई राम राम करता है, लेकिन दुख में जो राम को याद करे वही सच्चा भक्त है। एक छोटी सी कथा, एक बार एक किसान था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगी। फसल खराब हो गई, पैसे खत्म हो गए, लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं इतना अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? रात में भगवान उसके सपने में आए और बोले, बेटा मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हूं जहां पहुंचकर तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। कुछ साल बाद वही किसान गांव का सबसे सफल व्यक्ति बना
और लोग उससे सीखने लगे। अंतिम संदेश भाइयों और बहनों, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, खुद से कहना ये भगवान की परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। याद रखना, परीक्षा जितनी कठिन होती है फल उतना ही बड़ा मिलता है। क्या करना चाहिए? परीक्षा के समय धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, उनका नाम लेते रहो, सही रास्ता चुनो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। समापन अंत में बस इतना कहूंगा, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को कष्ट नहीं देते, वो सिर्फ उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि वह और भी मजबूत बन सके। तो जब अगली बार आपके जीवन में तूफान आए तो डरना मत, मुस्कुराकर कहना मेरे भगवान मुझे परख रहे हैं और मैं इस परीक्षा को जरूर पास करूंगा। जय श्री राधे कृष्ण। जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य के केंद्र में है ईश्वर की लीला। मनुष्य सोचता है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसके कर्मों का फल है, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। कई बार जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो केवल कर्मों का फल नहीं होता, वो भगवान की परीक्षा होती है। अब प्रश्न उठता है, आखिर भगवान हमें क्यों परखते हैं और हम इसे पहचाने कैसे? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। एक, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? देखिए, भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है, तो फिर परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। भगवान परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उन्हें कुछ जानना है, बल्कि इसलिए लेते हैं कि आपको खुद की ताकत का एहसास हो। जैसे गुरु शिष्य की परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि उसे शिष्य का ज्ञान पता नहीं, बल्कि इसलिए लेता है कि शिष्य खुद समझे कि वह कहां खड़ा है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं परखता कि मैं तुम्हें समझ सकूं, मैं तुम्हें इसलिए परखता हूं कि तुम खुद को पहचान सको। दो, परीक्षा का असली रूप क्या होता है? भाइयों, भगवान की परीक्षा कोई लिखित पेपर नहीं होती, न ही उसमें कोई समय सीमा होती है। भगवान की परीक्षा जीवन की परिस्थितियों के रूप में आती है, कभी धन की कमी के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, और सबसे खास बात, यह परीक्षा अचानक आती है बिना किसी चेतावनी के। तीन, सबसे कठिन परीक्षा जब सब कुछ छिन जाए जीवन में। सबसे कठिन समय वह होता है जब आपके पास जो कुछ था वो धीरे धीरे छिनने लगता है, पैसा चला जाता है, सम्मान चला जाता है, अपने लोग दूर हो जाते हैं। उस समय मनुष्य टूट जाता है और कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब सब कुछ छिन जाता है तभी भगवान खुद आपके जीवन में जगह बनाते हैं। चार, भगवान की परीक्षा में भ्रम क्यों होता है? देखिए, भगवान की परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। अच्छा इंसान दुखी होता है, गलत लोग खुश नजर आते हैं। इससे मन में सवाल उठता है, क्या सच में भगवान न्याय करते हैं? लेकिन सच्चाई यह है, भगवान का न्याय धीमा होता है लेकिन बिल्कुल सटीक होता है। 5, परीक्षा के समय मन क्यों भटकता है? जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले आपका मन ही डगमगाता है, नकारात्मक विचार आते हैं, विश्वास कमजोर होता है, हार मानने का मन करता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा रणभूमि है। भगवान यह नहीं देखते कि आपके पास कितनी शक्ति है, वह यह देखते हैं कि आप अपने मन को कितना संभाल सकते हैं। 6, एक गहरी बात, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते भाइयों। जब जीवन में कठिन समय आता है तो लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वह आपके सबसे करीब होते हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय आपको उनका साथ महसूस नहीं होता। 7,
एक प्रेरणादायक प्रसंग है। साधु नदी के किनारे बैठा था। उसके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, क्या भगवान मुझसे नाराज है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान तुझसे नाराज नहीं, वो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। शिष्य ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, जिसे भगवान कमजोर समझते हैं उसे परीक्षा नहीं देते, जिसे मजबूत समझते हैं उसी को परखते हैं। यह सुनकर शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसका विश्वास पहले से कई गुना बढ़ गया। 8, परीक्षा के समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए? भाइयों, परीक्षा के समय कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को और भी नीचे गिरा देती हैं। भगवान को दोष देना, हार मान लेना, गलत रास्ता चुन लेना, खुद को कमजोर समझ लेना, याद रखना, परीक्षा में हारना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। 9, परीक्षा को अवसर कैसे बनाएं? देखिए, हर परीक्षा एक अवसर भी होती है। अगर आप सही दृष्टिकोण अपनाएं तो वही कठिन समय आपको महान बना सकता है। धैर्य सीखो, आत्मविश्वास बढ़ाओ भगवान के, और करीब आओ। यही वो समय होता है जब इंसान साधारण से असाधारण बनता है। 10, अंतिम और सबसे गहरी बात भाइयों और बहनों, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक योजना का हिस्सा है। भगवान बिना कारण कुछ नहीं करते। अगर आज आपको कठिनाइयां मिल रही हैं तो समझ लेना कल आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। समापन संदेश तो भाइयों, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो डरना मत, घबराना मत। खुद से कहना, ये भगवान की परीक्षा है और मैं इसे पास करूंगा, क्योंकि भगवान उसी को परखते हैं जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंत में बस इतना कहूंगा, विश्वास रखो, धैर्य रखो और भगवान का नाम लेते रहो। फिर देखना, एक दिन यही परीक्षा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जय श्री कृष्ण। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलती, आपके अंदर भी बहुत कुछ बदलने लग गया।